हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आई की उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था, क्या आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त किया है? और हमने पिछले हफ्ते बताया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा सारी मानव जाति के लिए है। क्यों है, कैसे है, किस लिए है, मैंने कुछ बातें बताई। और वो सब्जेक्ट चूंकि समय हो गया था और वो सब्जेक्ट अधूरा रह गया था, उसी सब्जेक्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं, तब हम उसके वारिस बन जाते हैं। स्वर्ग के वारिस बनने के लिए स्वर्ग की विरासत जो परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, स्वर्ग जो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, उसके वारिस बनने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 32 पद में लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो ये चेले लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, यानी वो भी गवाह है और पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। यानी 2 जन गवाह यहां पर खड़े कर दिया है उन्होंने। चेलों ने 2 गवाह खड़े किए हैं, एक तो चेले और दूसरा पवित्र आत्मा। 2 गवाह गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उन्हें दिया है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो आप आज इस बात को जान सकते हैं कि जितने लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में विरोध करते हैं, अन्य भाषा के बारे में विरोध करते हैं, समझ जाइए कि वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है। वो अपने मन के हट पर चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन को अपने मन के अनुसार मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मानते। इसलिए वो बाइबल में लिखी हुई बातों का खंडन करते हैं और उसको गलत ढंग से एक्सप्लेन करके लोगों को गुमराह करते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग परमेश्वर के वचन के शब्दों का ट्रांसलेशन करते हैं, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, और जो भी वहां की अरामी भाषा थी और जो भी भाषाएं हैं हिब्रू लैंग्वेज में, उसका ट्रांसलेशन करके उसको गुमराह करते हैं और बताते हैं कि अन्य भाषा जो है उसको फलानी भाषा में ग्लोसा और डियलेक्टोस बोला जाता है, यानी इसका अर्थ होता है भाषाएं। और वो अन्य भाषा जो परमेश्वर की भाषा है, पवित्र आत्मा की भाषा है, उसका खंडन करके लोगों को गुमराह करते हैं। और मैंने देखा है कि लोग पवित्र आत्मा पाने से दूर हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। ये एक शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, उनको कुछ सेवक लोग गुमराह करके अन्य भाषा बोलने से रोक रहे हैं, जबकि बाइबल के अंदर अन्य भाषा के विषय में स्पष्ट कहा है। कई लोग कहते हैं कि अन्य भाषा शैतान बोलता है, लेकिन बाइबल के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, कहीं पर भी नहीं लिखा कि शैतान जो है अन्य भाषा बोलता है। अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा की भाषा है। शैतान जो भाषा बोलता है वो पृथ्वी की भाषा बोलता है। पृथ्वी की जितनी भाषाएं हैं वो भाषाएं उसको मालूम है, लेकिन अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा की भाषा है। जब पवित्र आत्मा जिसके अंदर आता है, उसको अंदर से पवित्र आत्मा अपनी भाषा में पिता से बातें करता है, उसको अन्य भाषा बोला जाता है। और उस अन्य भाषा को शैतान नहीं समझ सकता, ना ही उसको वो एक्सप्लेन कर सकता, उसको समझ में नहीं आती। इसलिए उसने बहुत सारे मसीह के सेवकों
बारे में लोगों को गुमराह करते हैं और बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं। वो सोशल मीडिया में हम कहते हैं आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो, आपको अन्य भाषा बोलना अच्छी नहीं लगती है, आप परमेश्वर के सेवक हैं तो मत बोलो, लेकिन आप मैसेज में अपने मन के विचार को और अपनी कुत्सित मानसिकता को आप लोगों को बताकर उन्हें परमेश्वर के उद्धार से वंचित कर देते हैं। ये सबसे खराब बात है कि बहुत सारे लोग इस गलत शिक्षा से गुमराह होते हैं और बाइबल हमें बताती है और परमेश्वर के चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी है। दो जन गवाह हैं जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आज्ञा कैसे मानते हैं? हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय में उसका 4 और 5 पद में यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें मिलकर आज्ञा दी और उनसे कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। और ये जो थे परमेश्वर के, यीशु के आज्ञाकारी लोग थे, आज्ञाकारी लोग थे और इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और आज्ञा मान करके क्या करने लग गए? उपरोक्ति कोठरी में 120 लोग इकट्ठे हो गए। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 14-15 पद पढ़ेंगे जरा। 14-15 के 4 और 5 नहीं 12 पद से पढ़ेंगे। 1 अध्याय उसका 12 पद से पढ़ेंगे। ये देखिए कितने आज्ञाकारी थे। यीशु उन्हें मिलकर उन्हें आज्ञा दिया और 9वें पद में यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु आसमान में पिता के पास चला गया आज्ञा दे करके, और उस आज्ञा के ये 120 लोग इतने पालन करता थे, इतना पालन करने वाले लोग थे कि ये जो क्या किया इन लोग ने, पढ़ेंगे जरा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, हाँ, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे, हाँ, तो वे उस अटारी पर गए। ये अटारी पर चले गए, वहां से यीशु की आज्ञा को पालन करते हुए लौट करके आए और अटारी पर चले गए। आगे जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुलोमे, मत्ती, हल्फईस का पुत्र याकूब, शमौन, जिलेतोइस, हाँ, और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। हाँ, जिस जगह पर इन लोग रहते थे उस अटारी पर पहुंच गए। फिर आगे क्या लिखा है 14 पद में? ये सब कई और स्त्रियां भी थी इसमें, और यीशु की माता मरियम भी थी इसमें, और उसके भाइयों के साथ, यानी यीशु के भाई भी थे यहाँ पर। एक चित्त होकर प्रार्थना में लग गए। अब आप समझ जाइए कि ये जो यीशु मसीह के चेले और उनके साथ 120 लोग जो थे टोटल मिलाकर, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है आगे? और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, हाँ, खड़ा होकर कहने लगा। बस, यानी यहाँ पर संख्या भी बताई गई है, 120 लोग थे यहाँ पर, और ये यीशु की आज्ञा को पा करके सीधे आए और उपरोठी कोठरी में चले गए और वहां पर प्रार्थना में लौलीन हो गए। एक चित होकर प्रार्थना करने लगे, एक चित होकर, एक मन होकर प्रार्थना में लग गए। किसी ने भी उसमें ये नहीं कहा कि भैया मेरे को काम है जाना है, किसी ने नहीं बोला कि भैया ये तो यीशु मसीह ने कहा था, अब ये जिन कहा था अब हो गया, हमने सुन लिया और अपने अपने काम में चले गए। किसी ने भी नहीं यीशु की आज्ञा को टाला और वो एक चित होकर के प्रार्थना में लग गए, प्रार्थना में लौलीन हो गए। और ये लोग ऐसे लौलीन नहीं हुए कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 1 दिन, ये 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे, 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी थी यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने
यीशु की आज्ञा को पाकर बाट जोड़ना है। और जब हम बाट जोड़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, पवित्र आत्मा पाने के लिए, परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए, नया जन्म प्राप्त करने के लिए, नए सिरे से जन्मने के लिए, आत्मा से जन्म लेने के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के पाने के लिए, हम जब एक प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, लगे रहेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम जानते बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यानी हम मन फिरा करके, पूरे पाप बुराई के रास्तों को छोड़ करके, जैसे वो 120 लोग कोठरी में 10 दिन तक लौलीन रहे प्रार्थना करने में, आप भी लौलीन हो जाएंगे प्रार्थना करने में, परमेश्वर की आज्ञाकारी बन जाएंगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, आपको अपने पवित्र आत्मा से भर देगा। और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उसके बाद परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में चालू हो जाएगा। जब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में चालू हो जाएगा, तब पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, परमेश्वर की सारी आशीषों के भागी बन जाएंगे, इब्राहिम की संतान बन जाएंगे, और जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने वचन में करी है, वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। नहीं तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वंचित रहेंगे, क्योंकि जब हम आज्ञाकारी ही नहीं रहेंगे, तो वो पिता हमारी कैसे सुनेगा। तो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 पद में क्या हुआ, क्या कह रहा है पतरस, जो लोग अन्य जाति लोग थे, यानी यरूशलेम में थे, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, लेकिन पतरस जब प्रचार करने लगा, 3000 की भीड़ थी, और क्या हुआ वहां पर, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पतरस ने उनसे 3000 लोगों ने कहा, 3000 लोगों से कहा, और उन्होंने पतरस की बात को मान लिया। जब पतरस की बात को मान लिया, और ऐसा लिखा हुआ है, वे सब जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गए, और 120 लोगों में मिला दिए गए। ये आज्ञाकारी लोग थे। अगर आज्ञाकारिता के मामले में हम देखते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिन्हें उन्हें दिया परमेश्वर ने, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो यही आज्ञाकारिता अगर हम प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में देखते हैं 44 से 47 में, तो अन्य जाति लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, और वो सुन उसका वचन पतरस का खत्म भी नहीं हुआ, और वे पवित्र आत्मा से भर गए। यानी वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने अपने दिल को खोल दिया था, मन को खोल दिया था, और परमेश्वर के चरणों पर समर्पित कर दिया था। तीसरी आज्ञाकारिता हम कहां पर देखते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 1 से 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक घटना घटी। जो 12 लोग थे, वो यूहन्ना का बपतिस्मा अपोलोस से मन फिराव का लिए हुए थे। वो यीशु को भी नहीं जानते थे, और ना पवित्र आत्मा को जानते थे, लेकिन जब पौलुस ने उन्हें समझाया और बताया, तो उन्होंने विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि वे आज्ञाकारी थे। आज बहुत सारे लोग आज्ञाकारी नहीं हैं। जब अगर हम उन्हें बताते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, मन फिराने के बारे में, और उद्धार के बारे में, तो वो क्या करते हैं, बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो अपने ढंग से वचन को रखते हैं कि नहीं, हमें अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है। अन्य भाषा वहां पर इसलिए बोली गई, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग समझ रहे थे, अब क्यों नहीं समझ में आती, तो हम क्यों बोले। तो वहां पर ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा ने उन्हें जैसा बोलने की सामर्थ्य दी, वो अपने मन से नहीं बोल रहे थे, पवित्र आत्मा उनके अंदर से लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि वे सब गलीली लोग थे, उन्हें दूसरी भाषा आती नहीं थी, लेकिन वो दूसरी भाषा में बोल रहे थे। इसका मतलब पवित्र आत्मा अपने आप को वहां पर प्रकट कर रहा था।
जाएगी। लेकिन ये आज्ञाकारी लोग नहीं है, ये परमेश्वर के वचन को ना मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाले लोग हैं, इसलिए लोगों को भरमाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग किसी के भरमाने में नहीं आना। वचन में जो लिखा है और वचन में जो घटा है वो आपके जीवन में होना चाहिए। नहीं होता है तो आप परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है, आपका मन सही नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है। आपके पास अवसर है कि अभी भी अपने मन और हृदय को सीधा कर ले और परमेश्वर से लपट जाए। जैसे 10 दिन तक उन लोग प्रार्थना करने में लौलीन हो गए और जब 35 का दिन आया तो पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतर आया। वो वचन के वचन यानी यीशु के आज्ञाकारी थे। यीशु ने उनको बोला और उन्होंने वचन की आज्ञा का पालन किया। वचन यानी प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जो भी बातें लिखी हैं ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। इस पर बहस करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से बहस करना। इसको ना मानने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करना। अगर वचन का एक बिंदु, एक मात्रा भी लिखा है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। उसे ऐसे ग्रहण करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। और अगर ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आपको 2000 का नोट अगर कोई दे या बड़ा मिल जाए तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो 2000 का नोट कीमती है, उसकी कीमत है। आप उसे फट से उठाएंगे। अगर वो नाली में भी पड़ा है तो उसे आप धो करके और उसे यूज करेंगे। नाली में पड़ा है, आप ये नहीं कहेंगे अरे ये तो गंदा हो गया, 2000 का नोट नाली में पड़ा है, पड़े रहे दो। ऐसा नहीं होगा। आप उसे लकड़ी से उठा लेंगे और उसे पानी से धो करके, सर्फ से धो करके उसको जेब में रख लेंगे। तो ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह, ये बहुमूल्य हीरे मोंगे मोतियों से भी कीमती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कोई दुनिया के अंदर ऐसा कोई पैसा नहीं है जिससे इस वचन की कीमत लगाई जा सके, क्योंकि ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और इस वचन को हमें कितना आदर करना है, कितना सम्मान करना है और कितने आदर के साथ उसे ग्रहण करना है, ये समझ जाइए कि 2000 के नोट की वैल्यू करते हैं और हम परमेश्वर के वचन का वैल्यू नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, यानी यीशु को निगलेक्ट करते हैं। यीशु को जब हम नहीं मानेंगे तो वचन कहता है मैं भी उनका इनकार कर दूंगा। जो मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो जो लोग आज परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं वो कहते हैं हमारे को उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है, उद्धार हमारा हो चुका है, अनुग्रह हम पर हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कर दिया, बलिदान कर दिया और हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया है। अब हमें अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, उद्धार पाने के लिए रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये लोग को यीशु मसीह जब अपने पिता की महिमा में आएगा तो वो भी इनकार कर देगा कि तुमने मेरे वचन को नहीं माना तो मैं भी तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब आप समझ लो कितनी भारी विडंबना होगी। और ये जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, यीशु के वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, एज इट इज, जैसा वचन लिखा है उसको ऐसे ही ग्रहण करना है, जैसा लिखा है, जैसा बताया है वैसा ही उसे रिसीव करना है। उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं। कोई दूसरा ट्रांसलेशन क्या कहता है तो ये बाइबल का ट्रांसलेशन क्या कहता है, ग्रीक में क्या कहता है, हिब्रू में क्या कहता है, ये आरामी में क्या कहता है, लैटिन में क्या कहता है, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है उसे वैसा ही रिसीव करना है, उसे वैसा ही ग्रहण करना है। बोलना हाँ परमेश्वर ये तेरा वचन है, मैं इसे ग्रहण करता हूं। तब जब वचन, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, तो हम उसको क्या करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं इस वचन के साथ, कैसा एक्सप्लेन करते हैं वचन के साथ, कैसा मानते हैं इस वचन को, कैसा लोगों को मानना सिखाते हैं, ये परमेश्वर
परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने सारी मानव जाति को दिया है कि इस वचन को पढ़ो, सुनो और इस पर चलो, क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन को आदर के साथ ग्रहण करना है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे पथ के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उद्धार करता है। वचन यानी प्रभु यीशु मसीह। जब हम वचन को यीशु जानकर ग्रहण करते हैं तो चंगे हो जाते हैं। वचन को जब यीशु जानकर ग्रहण करते हैं तो उद्धार पा जाते हैं। वचन, वो बाइबल कहती है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तो जब हम वचन को यीशु जानकर ग्रहण करता है तो वो जगत की ज्योति हमारे अंदर आती है और हमारा अंधकार मिट जाता है। हम रोशनी में आ जाते हैं, हम उजियाले में आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दीपक है, परमेश्वर का वचन ज्योति है। यीशु जगत की ज्योति है। बहुत से लोगों ने उसे ग्रहण नहीं, लिखा अपनों ने उसे ग्रहण, अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मानने से उद्धार से लोगों को वंचित कर रहे हैं। तो हमें उद्धार से वंचित नहीं होना है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। जैसा लिखा है उसे ग्रहण करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, जैसा पिता ने मुझे कहा वैसा मैंने तुम्हें कह दिया। यानी वचन जो है परमेश्वर पिता का है और कह रहा है यीशु मसीह। और हमें जब यीशु कह रहा है परमेश्वर के वचन को तो बोलना, पिता तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो, ये वचन को मैं ग्रहण करता हूं अपने जीवन में। आइए और आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। तो परमेश्वर का जो वचन है वो रेमा बन जाता है, जीवित हो जाता है और वो आपके जीवन में कार्य करता है। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि वचन रेमा कैसे बनता है, वचन जीवित कैसे होता है। वचन को हम जीवित कर सकते हैं और वो मैनिफेस्ट होता है, उसका प्रकटीकरण होता है। और सबसे पहले जिसके जीवन में वचन जीवित होता है उसी के जीवन में कार्य करता है। पतरस ने जब प्रचार किया, रेमा बोला, और ऐसा लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। 3000 लोगों के हृदय छिद गए और वो कहने लगे अब हम क्या करें। तब पतरस ने उन्हें प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में बोला, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है और तब वो विश्वासी बनते हैं। विश्वासी कैसे बनते हैं? आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, मगर कैसे विश्वासी हैं? विश्वासी की पहचान भी प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बता दी है ताकि आप लोग गुमराह न होने पाए। मरकुस उसका 16 उसका 15 पद से पढ़ेंगे। जी। और उसने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किससे कहा? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, ये हर किसी को परमेश्वर ने आज्ञा दी। आगे क्या कहा? जो विश्वास करे। अब वो कह रहा है जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो वो लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, 2 पॉइंट हैं। विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे, क्या? परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इस बात
नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब यीशु आगे क्या कह रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, और विश्वास करने अब यहां पर विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा और विश्वास नहीं करेगा तो दोषी ठहराया जाएगा। अब विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, ये चिन्ह वो चिन्ह बता रहा है, साइन बता रहा है कि आप धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूं, और आरसी लोग, रोमन कैथलिक्स हैं, वो आइडल वर्शिप करते हैं, वो भी कहते हैं मैं विश्वासी हूं। बहुत सारे डिनोमिनेशन के लोग हैं, वो कहते हैं मैं विश्वासी हूं। ऐसा कोई भी मसीह को मानने वाला नहीं है जो ये ना कहता हो कि मैं विश्वासी नहीं हूं। बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने ढंग से मानते हैं और अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने, आप भरमाए ना जाओ, आपको कोई धोखा ना दे, आप भ्रमित ना हो, चिन्ह बताए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। क्या चिन्ह दिए हैं? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में यीशु ने कहा ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसका मतलब है कि दुष्ट आत्मा सिर्फ प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक नहीं निकालेगा। विश्वास करने वाला हर विश्वासी, हर मसीही, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, नई भाषा जो कोई नहीं समझ सकता। पिता से बातें करता है, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। नई भाषा बोलेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा जिसने भाषाओं को बनाया है, पूरी पृथ्वी को बनाया है, वो हमारे हृदय में आ जाएगा। तो क्या करेगा? दूसरा चिन्ह, नई भाषा बोलेगा, और तीसरा सांपों को उठा लेगा। यानी सांप को, जहरीले सांप को भी उठा लेगा तो भी उसे वो सांप डसेगा नहीं। सांपों को, पौलुस जब जहाज टूट गया तो वो पतरस जो है, पौलुस किसी तरीके से एक टापू पर पहुंचे, वहां पर झाड़ियां जलाने लग गए, और जब झाड़ियां जलाई तो सांप एक तो बहुत जहरीला निकला और पौलुस के हाथ में लिपट गया। और जो लोग वहां पर खड़े थे वो देखने लगे कि अब तो ये मर जाएगा, बचेगा नहीं, ये तो बड़ा मतलब बोलना चाहिए दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। समुद्र में जहाज डूबने से बचा तो इसको सांप ने यहां नहीं छोड़ा, लेकिन जब उसको सांप लपट गया, उसको काटा नहीं, कुछ नहीं किया, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहा ये तो कोई देवता है। वो डर गए और पौलुस से डर गए और पौलुस से क्या करने लगे, आगे जब अपन पढ़ेंगे तो पौलुस ने उनको फिर यीशु के बारे में बताया और वहां गांव में गया, उसने प्रचार किया उस क्षेत्र में। तो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, और यदि वे, चौथा चिन्ह है ये, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु, यानी जो हमारे जीवन को नष्ट कर देने वाली वस्तु है, कोई हमें जहर भी पिला दे तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, तो भी कुछ हानि नहीं होगी। ये विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। ये 5 चिन्ह विश्वास करने वालों में होंगे। लेकिन ये 5 चिन्ह विश्वास करने वालों में होंगे क्यों उन्हें सांप नहीं काटेगा? क्यों वे दुष्ट आत्मा को कमांड करेंगे? क्यों वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे? क्यों वो अगर जहर भी पी जाए तो कुछ नुकसान नहीं होगा? क्यों वे नई भाषा बोलेंगे? इसलिए कि जब कोई विश्वास करेगा तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। वो परमेश्वर का आत्मा जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो हमारे जब अंदर आ जाएगा तो हमें एक अलौकिक व्यक्ति बन जाएंगे, परमेश्वर के राज्य के संतान बन जाएंगे, परमेश्वर के घराने के सदस्य बन जाएंगे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उद्धार पा जाएंगे। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा तो उसे सांप कैसे डसेगा, उसे जहर कैसे, जो उसी ने बनाया है, उसे कैसे
नुकसान करेगा। दुष्ट आत्माएं उसकी आज्ञा कैसे नहीं मानेंगी, उन्हें झाड़ा पड़ेगा, बीमारी हाथ रखने से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हाथ और उस जुबान हमारी नहीं होगी, परमेश्वर की आत्मा की होगी। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करेगा। विश्वास करने वालों में ये 5 चिन्ह तब होंगे जब वो वचन का आज्ञाकारी बनेगा और परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करेगा। और यदि ये 5 चिन्ह किसी में नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है। फिर ये दूसरे प्रकार का विश्वासी है। याकूब 2:19 निकालेंगे। याकूब 2:19 पढ़ना जरा। तुझे विश्वास है। ये दूसरे प्रकार के विश्वासी हैं। इनकी संख्या भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। ये विश्वासी विश्वास तो रखते हैं मगर थरथराते नहीं है। ये उल्टा सीधा बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को गुमराह करते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। ये दुष्ट आत्माओं वाले विश्वास रखने वालों की संख्या इस भारत देश में बहुत सारे चर्चों में भरी पड़ी हुई है। लेकिन सच्चे विश्वासी कौन है? सच्चे विश्वासी जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तब यीशु ने कहा, यूहन्ना 7वें पद में पढ़ोगे, 7वें अध्याय में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, और विश्वास करने वालों के हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये उसने उस पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे जो अब तक उतरना था। और विश्वास करने वाले पाने पर थे, विश्वास करने वाले पाने पर थे। यूहन्ना 7 अध्याय उसका शायद 38 पद है, निकालेंगे जरा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ 37 से पढ़ लेंगे। फिर पर्व के अंतिम दिन, यूहन्ना 7 चैप्टर उसका वर्ष 37 से पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? फिर पर्व के अंतिम दिन, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु कह रहा है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले, जिसे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। उस आत्मा को पाने पर थे, उसके विषय में विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसे पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। विश्वास करके उसे प्रार्थना में लवलीन होना चाहिए। जैसे 10 दिन तक 120 लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए लवलीन थे। और जब आप विश्वास करते हैं तो ये सच्चे विश्वासी की चिन्ह है। 5 चिन्ह मरकुस 16, 17, 18 में यीशु मसीह ने कहा है। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अभी आपके पास अवसर है कि आप भी प्रार्थना में लवलीन हो जाएं। मेरी सामर्थी प्रार्थना को सुने और प्रतिदिन दिन में जितनी बार आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। उस प्रार्थना को करने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटा हालेलुया 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 बोले। जब आप सामर्थी प्रार्थना करेंगे और हालेलुया हालेलुया बोलेंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। और जब आपके अंदर आएगा आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी, जबान लड़खड़ाने लगेगी। समझ जाना पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। और जो शब्द आपके मुंह से निकलने लगेंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। जबान लड़खड़ाती रहेगी, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसे करके जबान लड़खड़ाएगी।
हुआ है मेरे जीवन में, मैंने बताया है पिछले दिनों में। तो आप सामर्थी प्रार्थना करें। मेरा एक वीडियो है 3 टाइम प्रार्थना कैसे करें, उसमें मैंने अलौकिक दिनचर्या बताई है। एक मसीही व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए, वो एक आम आदमी नहीं है। तो जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जो है परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। और अगर नहीं हुआ है तो अभी आपके पास मौका है, आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, विश्वासी बन जाएं। और जो लोग नहीं मानते हैं, देखिए पौलुस कहता है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, यानी यीशु के वचन को नहीं मानते। जो यीशु के वचन को नहीं मानता है वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। यानी यीशु ने जो कहा है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें यीशु ने कही हैं, और इसे नहीं मानते हैं, उनसे पलटा लेगा परमेश्वर, उनसे पलटा लेगा। और क्या कह रहा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। उसकी शक्ति से के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, यानी वे नरक में डाल दिए जाएंगे। तो आप जो है, आप अगर मरकुस 16 उसका 17-18 नहीं मानते हैं, यूहन्ना 7 उसका 37 से जो लिखा है वो नहीं मानते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो 100% है, दंड पाएंगे। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसका 8 से 10 में पौलुस ने कहा, क्या लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 8 से 10 पद। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हाँ, और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से, और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, बादलों पर आएगा। और क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। यानी पौलुस और पतरस, इन लोगों ने जो वचन में गवाही दी है, जो उनके साथ घटना घटी है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 2 पद में, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 44 से 47 पद में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 से 6 पद में, ये उनके साथ घटना घटी और ये गवाही दी है, और इसको नहीं मानते हैं, और उसके बाद भी वो परमेश्वर के वचन का खंडन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं, वे दंड पाएंगे और वो जो छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु की महिमा में वो प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जो बातें ये इसलिए लिखी गई हैं कि जो पत्रियां हैं, प्रेरितों के काम हैं। प्रेरितों के काम का मतलब है पवित्र आत्मा के कार्य। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास से यीशु ने विनती करके हमारे लिए एक सहायक को भेज दिया, और जब वो आया तो जो बातें वहां पर घटना शुरू हुई, पेंतीकोस्त के दिन से पूरे प्रेरितों के काम में वहां पर कलीसियाएं स्थापित हुई और कलीसियाओं की स्थापना की गई। वे पवित्र आत्मा से भरते जाते थे और कलीसियाओं को स्थापित करते जाते थे। प्रेरितों के काम के दिनों में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया और विश्वास किया, और विश्वास करके लोगों ने उनकी बातों को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से भरते गए। आप जब पढ़ेंगे तो ये बातें गवाही है कि कैसे कलीसियाओं का निर्माण हुआ है, कैसे पतरस पौलुस लोगों ने कलीसिया तैयार करी है, कैसे लोग पवित्र आत्मा से भरते थे। और जब वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे तो वो क्या होता था, कलीसिया स्थापित हो जाती थी, प्रज्वलित हो जाती थी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय एक बहुत आदर्शशाली गवाही है जो पौलुस के द्वारा कही गई। अगर हम
एक बार फिर से पढ़ते हैं उसको। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे हम जी। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, हाँ, जब अपोलोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर यानी प्रचार कर रहा था और कलीसियाओं का निर्माण कर रहा था, आकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेले मिल गए। वहां पर इफिसुस में पौलुस को कुछ चेले मिल गए। अब देखिए पौलुस ने उनको कैसे टेस्ट किया। आज आपको भी टेस्ट करने की आवश्यकता है। वचन को लोग बता रहे हैं, मैं पास्टर हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, मैं इंटरनेशनल बाइबल टीचर हूं। लोग क्लास लगा रहे हैं, सुना रहे हैं और उनको बाइबल स्टडी करा रहे हैं और लोग बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। अरे बहुत अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा, बहुत क्या गजब का वचन बताया, क्या गजब की बात बताई। वहां पर ग्लोसा और डियलेक्टोस में ऐसा हुई, अन्य भाषा को गूगल से सर्च कर रहे हैं। गूगल महाराज इनका हो गया। गूगल में जाकर के सर्च करते हैं और गूगल जो बताता है उसको मानते हैं और बाइबल में लिखी बातों को नहीं मानते हैं। गूगल महाराज में ढूंढते हैं जाकर के। अब गूगल गुरु हो गया, पवित्र आत्मा गुरु सेकंड स्थान पर चले गए और अब इनके गूगल गुरु हो गए। अब वो गूगल गुरु बता रहे हैं, ग्रीक में ग्लोसा बोला जाता है, हिब्रू में डिलेक्टोसा बोला जाता है, तो इसका मतलब यही है। अरे गूगल के अंदर जो फीड किया गया है गूगल वही बताएगा। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वचन के भेदों को खोलने वाला है, पवित्र आत्मा प्रकाशन को देगा। पवित्र आत्मा के पास जाएंगे वो बताएगा। तो क्या करते हैं लोग, गूगल में ढूंढ करके। अब यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, पौलुस ने कहीं पर भी नहीं ढूंढा और कुछ भी बात नहीं करी, किसी से पूछा नहीं। लेकिन पौलुस क्या पूछ रहा है इन लोगों से, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो 12 चेले मिल गए यीशु का बपतिस्मा लिए हुए, यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हुए। इफिसुस में 12 लोग मिले, तो क्या हुआ बताएं आगे। उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय, अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया उन 12 लोगों से पौलुस ने, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो क्या बोल रहा है, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा की वो 12 लोग कह रहे हैं हमने चर्चा भी नहीं सुनी। ये पवित्र आत्मा है क्या चीज भैया, हमने तो सुनी भी नहीं। अब पौलुस उनसे बड़े दावे के साथ बोल दिया, क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? ये एक बहुत बड़ा आदर्श है। आप भी, कोई कहता है मैं विश्वासी हूं, तो आप, कोई पास्टर कहता है मैं विश्वासी हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं टीचर हूं, मैं बाइबल का शिक्षक हूं, मैं प्रचारक हूं, आप उससे पूछ सकते हो क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वो बोलेगा हाँ पाया, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। तो आप पूछ सकते हैं कि जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में हुआ, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में हुआ, वे अन्य भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए। आपने अन्य भाषा बोली क्या? आपने भविष्यवाणी करी क्या? वहां पर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। आप समझ जाना, ये याकूब 2:19 वाला विश्वासी है, ये मरकुस 16-17 वाला विश्वासी नहीं है, 16-17-18 वाला विश्वासी नहीं है। ये मरकुस याकूब 2:19 वाला विश्वासी है। आप समझ जाएंगे और गलत शिक्षा पाने से बच जाएंगे। आपको पूछना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, क्या आपके, अब आप जिस चर्च में जाते हो, क्या आपके पास्टर ने, पौलुस पास्टर था, प्रेरित था, परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था, उसके अंदर बहुत सारी कॉलिंग थी, तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास्टर ने आपसे पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा? बाइबल तो आदर्श है, चेले भी हमारे लिए आदर्श है, वो कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। आज पास्टर लोग कैसी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, प्रेरित भविष्यवक्ता लोग कैसी
तो उनको आपकी आत्मा की चिंता नहीं है। एक प्रभु के दास को, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे शिक्षक हो, ये 5 कॉलिंग वाले हैं। और अगर इनको आपकी आत्मा की चिंता नहीं है, आत्मा बचाने की चिंता नहीं है, तो आप समझ जाइए ये धन के पेट के भरने वाले रखवाले हैं, धन के पीछे चलने वाले लोग हैं। इनको आपकी आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपका धन चाहते हैं, दशमांश चाहते हैं। अगर घर कलीसिया में प्रोग्राम है, पैसा दो। कलीसिया में ये सामान की घटी है, पैसा दो। कलीसिया में फलाना प्रचार करा, पैसा दो। ये पैसे के पीछे भागने वाले रखवाले हैं। अगर सच्चा सेवक होगा तो पौलुस जैसे प्रश्न पूछेगा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? और फिर आगे क्या हुआ है, पढ़े। तब उन्होंने क्या कहा? उसने उनसे कहा, उसने कहा, पौलुस ने उन 12 लोगों से कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया भैया? उन्होंने कहा, अब उन 12 लोगों ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। उनने सीधे साफ कहा, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, अब पौलुस उनसे क्या कह रहा है? यूहन्ना ने यह कहकर बपतिस्मा दिया था, मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। कितने आज्ञाकारी लोग थे। पौलुस ने उन्हें जरा सा बात बताई और उन्होंने विश्वास कर लिया, और विश्वास करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। आगे क्या हुआ? और जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या आपके पास्टर ने आपको ऐसा समझाया? क्या आपके पास्टर ने, प्रेरित ने, भविष्यवक्ता ने, प्रचारक ने, शिक्षक ने आपको ऐसा समझाया और आपने उसे ऐसा मान लिया और उसने ऊपर आपके हाथ रखा और वहां पर क्या हुआ? हाँ, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। और वे हाथ रखते ही पवित्र आत्मा उतर आया। यानी उनके मन और हृदय इतने खाली थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया कि परमेश्वर ने उनके हृदय को और मन को देखा और अपने आत्मा को उंडेल दिया और वे आत्मा से भर गए और क्या करने लग गए? और वे भिन्न भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए। तो क्या ऐसा आपकी कलीसिया में आपके पास्टर के द्वारा किया गया? अगर नहीं किया गया तो आपकी आंख खुल जानी चाहिए। कैसी कलीसिया का निर्माण हो रहा है और कैसी कलीसिया में आप जा रहे हैं और आपकी आत्मा का क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आत्मा का बचाया जाना, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो आपको जीवन दे, आपकी आत्मा को बचाए। जो आत्मा आपकी अजर और अमर है उसको उद्धार करा करके स्वर्ग लेकर के जाए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बाइबल के अंदर लिखी है। बाइबल के अंदर लिखी बातें हमारे लिए आदर्श है, ताकि हम भटकने ना पाए, भरमाए ना जाए। शैतान भी अपने सेवकों को खड़ा कर रखा है, यानी प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को शैतान ने हैक कर लिया है और उनके द्वारा गंदा प्रचार, गलत प्रचार, भरमाने वाला प्रचार, उद्धार से रोकने वाला प्रचार फैला रहा है और बहुत सारे लोग जो है भरमाए जा रहे हैं। कहीं आप ना भरमाए जाएं, इसलिए वचन आपके पास में है। वचन को बड़ी बारीकी से पढ़ें और वचन से पढ़कर सामने वालों को मिलाएं। वो वचन के अनुसार बोल रहा है कि नहीं, वचन के अनुसार आज्ञा मान रहा है कि नहीं, या वचन को इधर से कहीं उधर से एक्सप्लेन करके गुमराह तो नहीं कर रहा है। वचन को एज इट इज ग्रहण करना है, जैसा लिखा है वैसा ही ग्रहण करना है, वैसा ही मानना है और वैसा ही चलना है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाए, बच जाए,
आपकी आत्मा बच जाए। आपको बचना है। और एक बहुत सुंदर वचन है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। और हम टेढ़े, देखिए ये टेढ़े लोग जो वचन से गुमराह कर रहे हैं, आप देखना, जो पास्टरों की बुराई करते हैं, प्रचारकों की बुराई करते हैं, सामर्थ्यशाली सेवकों की बदनामी और बुराई करते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, चंगाई को नहीं मानते हैं, चंगाई का विरोध करते हैं, चंगा करने वालों को नाना प्रकार की बातें कहते हैं। आप टेढ़े, ये टेढ़े लोग हैं। तो कह रहा है हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। ये देखिए, हर एक में विश्वास नहीं है। अगर जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह के समान होगा, यीशु के चेलों के समान होगा, एक आदर्श बनेगा, वचन पर चलना सिखाएगा, कभी किसी प्रकार की गलत बात वो मुंह से नहीं बोलेगा, कभी किसी सेवक को बदनाम नहीं करेगा, चाहे भले वो गलत प्रचार कर रहा है लेकिन नाम लेकर के उसको बदनाम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो अपना काम कर रहा है वो उसका प्रतिफल पाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा गलत शिक्षा को क्या करेगा? खंडित करेगा। और जो विश्वास करने वाला है वो यीशु के समान होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 10 और 12 पद पढ़ेंगे। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। ये परमेश्वर का वचन है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का प्रेम यानी परमेश्वर के वचन को मानना, यीशु मसीह से प्रेम करना है। सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया यानी यीशु के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, वो नाश हो जाएगा। और क्या लिखा है उसके आगे? 12 पद। और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते यानी वचन पर विश्वास नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। देखिए कितने स्पष्ट रीति से पौलुस ने कह दिया है कि परमेश्वर के वचन को हमें ग्रहण करना है आदर के साथ, जैसा यीशु ने कहा है। यीशु ने जो बातें कही हैं उन्हें हमें ग्रहण करना है और उस पर बड़े नम्रता और दीनता के साथ चलना है। किसी भी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई भी बहस नहीं करना वचन को लेकर, क्योंकि जब हम वचन को लेकर बहस करते हैं और अपने मन के अनुसार उसे मानते और मनवाते हैं यानी हम यीशु के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही यीशु मसीह है। इसलिए वचन का आदर करें। बहुमूल्य मूंगों से भी, हीरे मोतियों से भी कीमती वचन है, सोने और चांदी से भी कीमती वचन है, बाइबल कहती है। तो इस वचन को हम कीमती जानकर ग्रहण करेंगे, निश्चित आशीष पाएंगे। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, आप सबकी आत्मा उद्धार पाए और उद्धार पा करके नाश होने से बच जाए और सब जन स्वर्ग जाने पाए, परमेश्वर के पास जाने पाए, परमेश्वर से मिलने पाए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने हमें स्वर्ग ले जाने के लिए एक रास्ता बनाया। उस मार्ग पर चलकर हम स्वर्ग जा सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा नष्ट होने पाए। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, वचन की आज्ञाकारी बनना है, तब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। ये सीक्रेट है, जो आप वचन को मानेंगे, वचन की आज्ञाकारिता करेंगे, जो सिखाया जाता है उसे मानेंगे और ग्रहण करेंगे तो 100% आत्मा से भर जाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।